दोस्तों, वेलकम टू एचटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 9. So this is practice set number 9. So let's start again some top 50 questions. हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा. तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये काम किया गया है. तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? वो है रमेश पोखरियाल. अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आधारभूत शिक्षा एवं संख्यात्मक के लिए सही वातावरण सुनिश्चित कराना. निपुण NIPUN इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, दैट इज निपुण. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है हमारे जयराम रमेश, इसके राइटर हैं. लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश. नेक्स्ट, अनाज ATM जो कि देश का पहला अनाज ATM खोला गया है वो कहाँ है? तो ये खोला गया है आपका गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है. नेक्स्ट है, अमेजन कंपनी के द्वारा हाल ही में किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सूरत में पहला देश का डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर आपके खेल मंत्री हैं, लेकिन जो किरण रिजिजू बनाई गई हैं उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है. तो ये ऑप्शन नंबर C इज राइट. नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है मोहम्मद यूसुफ खान, जिनको अभिनेता दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस ओपन टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल खिताब जीता गया है एस्ले बार्टी के द्वारा, एस्ले बार्टी. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8. सो हियर क्वेश्चन नंबर 8 इज, सो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 मतलब 10 वर्ष के लिए बनाने की घोषणा की है? तो नई शिक्षा नीति 2021 से 30 तक की जो घोषणा की गई है वो सरकार है आपकी UP उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कहाँ से कहाँ तक ही ये बताना है. तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ऑप्शन नंबर C. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द वर्ल्ड विच इज इन इंडिया. सो नेक्स्ट इज, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान है ये है आपका उत्तराखंड. नेक्स्ट, जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडिया 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 90 और इसमें टॉप पे आए हैं संयुक्त रूप से आपके सिंगापुर एंड जापान दोनों. सो नेक्स्ट इज, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? 2026 का आयोजन, ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका होगा भारत में, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन आपका भारत करेगा. सो नेक्स्ट इज, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट. सो इट्स राइट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान ऐसा करने वाला, अर्थात बाल विवाह पंजीकृत करने वाला विधेयक पारित करने के लिए पहला बना है. सो नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत में किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? कृषि से क्षेत्र में जॉइंट कार्यक्रम जो कि 3 वर्षों के लिए भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है भारत ने इजराइल के साथ. नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है क्वेश्चन नंबर 15. युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है ये आपको बताना है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शिक्षा मंत्रालय. अब युवा PM योजना
शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। सो हियर क्वेश्चन नंबर 16 इज बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाद 21 का आयोजन किस देश में किया गया है जिससे भारतीय सेना भी शामिल हुई है। तो ये जापाद 21 कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका रसिया में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो पश्चिम बंगाल में जल सुधार के लिए भारत ने समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपका सम्मानित, देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें है आपका जो राइट आंसर वो है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सो ये किया जा रहा तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है, ये नर्मदा नदी पे किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना, कौन सी लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो ये की है मध्य प्रदेश में। भ्रष्टाचार को कम करने एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर। नाउ नेक्स्ट, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं। भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव अर्थात सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, लेकिन इसका मंत्रालय आपको याद रखना है, ये है आपका पेट्रोलियम मंत्रालय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड हियर इट इज हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए हैं सुनीत शर्मा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ सुनीत शर्मा। नेक्स्ट, देश के खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने टॉयकथॉन की योजना शुरू की है। तो ये की गई है ये सारे मंत्रालय जैसे शिक्षा एवं वाणिज्य प्लस उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास एंड एमएसएमई मंत्रालय, कपड़ा एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय अर्थात उपरोक्त सभी। सो नेक्स्ट इज भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना आपकी छत्तीसगढ़ में होगी। सो नेक्स्ट इज कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेल पर्यटन ये किया गया है शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है बासुकी को लॉन्च किया है। 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अब मुझे कमेंट करके बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि देश का सबसे बड़ा है ये बनाया जा रहा है आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में
किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो एक्स डिजर्ट नाइट 21 का आयोजन भारत और किसके बीच किया गया है? ये किसके बीच होता है ये आपको बताना है। तो भारत और फ्रांस के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास जो कि वायुसेनाओं द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित अमित केसरवानी को। अमित केसरवानी को, अब्दुल कलाम अमित केसरवानी, दोनों का फर्स्ट लेटर आ तो इस तरह से याद रखें, अब्दुल कलाम अमित केसरवानी। सो नेक्स्ट इज, किस शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम मतलब किस नगर निगम के थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है लखनऊ के। नेक्स्ट है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी बना है? तो मैरीटाइम इंडिया समिट भारत ने लॉन्च किया है। इसका सहायक देश आपका डेनमार्क बना है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल, मैत्री परियोजना भी भारत एवं बांग्लादेश के बीच है, इसीलिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया है। लेकिन ये किस नदी पर है ये बताना। तो ये है आपका फेनी नदी पे। किस नदी पे? फेनी। नेक्स्ट है, किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का निर्माण बाधित हो गया था? तो ये है आपका ताइवान। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वायु समिट 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये किया गया था PSLV C-51 के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है ली जी जिया ने। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? तो ये बने हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को 2020 का महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र भूषण दिया गया है आशा भोसले को। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी मध्य रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये है आपका चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 एंड हियर इट इज, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? अर्थात किस देश के द्वारा? तो ये किया गया है आपका बांग्लादेश के द्वारा लिटिल गुरु, जो कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप है। नेक्स्ट, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो SCRI अर्थात SCERI मतलब सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। ठीक है, इसके साथ भारत और कौन कौन है ये देखना। तो भारत के साथ जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे तीनों जो देश हैं वो आपके क्वाड के सदस्य हैं, इसमें अमेरिका नहीं है।
और इसका जो उद्देश्य SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे चीन का जो आधिपत्य बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रित करना और वहाँ पे विकास करना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, A एंड B। 47 हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर द चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर द चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये फेमस बुक है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। चिल्ड्रंस रस्किन बॉन्ड, चिल्ड्रंस रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट 48 टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अभी हाल ही में अगस्त सितंबर के आसपास हुआ है 2021 में, तो इसमें कौन सा संबंध सही है वो देखें। तो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसमें बोला अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका शीर्ष पर रहा है, राइट है टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत ने 48 मतलब भारत की रैंकिंग 48 है, ये भी सही है। और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स थे उसमें भारत की रैंकिंग थी 24, उसका डबल है आपका टोक्यो ओलंपिक में। सो दोनों कथन आपके सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी बोथ आर राइट, दोनों कथन सत्य हैं। नाउ नेक्स्ट इज 49 नंबर बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत जो राशि आवंटित की गई है वो कितनी है? तो ये की गई है 64,180 करोड़, 64,180 करोड़ राशि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित की गई है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टॉप 50 में से, क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज ईयर 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो ये है आपका 34,83,236 करोड़, 34,83,236 करोड़। So now we have completed all 50 questions. Thank you.